को सिखाने वाला हूँ कि एस्ट्रोसेज एआई ऐप को हम केपी एस्ट्रोलॉजी और कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के पास अलग से सॉफ्टवेयर हैं वो तो उन्हें यूटिलाइज़ कर ही सकते हैं, मगर एस्ट्रोसेज की हेल्प से भी हम काफ़ी हद तक इन दोनों तरीके की एस्ट्रोलॉजी में काम कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत से आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको ये आइकन दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पर। इसमें एक जब ओपन मैं इसको करूँगा आइकन को, तो यहाँ पर ये एस्ट्रोसेज एआई का है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। मैं बिगिनिंग से बता रहा हूँ, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है वो लोग भी इसको आसानी से सीख पाएँ, इस तरीके से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अंदर और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एस्ट्रोसेज एआई ऐप मुझे उतना पर्सनली बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐड वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं और उससे क्या होता है कि थोड़ा बोरियत होती है, मज़ा नहीं आता काम करने में। स्टिल आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है, आप केपी एस्ट्रोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उनमें तीनों में अलग अलग तरीके की कुंडली बनती है, अलग अलग तरीके की बनती है। इसको ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर ऐसे ही एक नाम डाल दिया है, कोई भी 25 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1:25। लोकेशन आगरा की मैंने यहाँ पर ले ली है। अब आपको क्या करना है, कौन सी एस्ट्रोलॉजी आप करना चाहते हो उसके बेसिस पर आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स को आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने पर आप यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, अदर कैलकुलेशन ऑप्शन आ रहा होगा, केपी ऑरेरी नंबर आ रहा होगा, अयामशा आ रहा होगा। अब ये अयामशा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन सी किस तरीके की एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। इसको जब आप क्लिक करते हो उस डाउन एरो को, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है एनसी लाहरी, केपी न्यू, केपी ओल्ड, रमन, केपी खुल्लर, सयान, अयामशा। अब मैं आपको बता देता हूँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके। यदि आप पाराशरी एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो तो एनसी लहरी को ऐसे क्लिक कर दीजिए, एनसी लहरी आ जाएगा, इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनेगी। अयामशा क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं इस ऐप का एप्लीकेशन बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट केपी एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर दो अहम शब्द हुए हैं, केपी ओल्ड और केपी न्यू। केपी ओल्ड उन लोगों की कुंडली पर लगाना है जिनका जन्म 1 जनवरी 2000 से पहले हुआ है, मतलब जो 99 से पहले जितने भी बॉर्न हुए हैं, जिनके जन्म में 90s में आता है, 80s में आता है, उनके लिए केपी ओल्ड ले लेना है। ऐसे इसको क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर कोई केपी ओल्ड आ गया। और 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनके लिए केपी न्यू हमेशा यूज़ करते हैं। इन जनरल मैं सभी के लिए केपी न्यू ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि केपी न्यू एडवांस आयाम्स है और इसे यूटिलाइज़ करता हूँ मैं सभी कुंडलियों पर। मगर प्रचलन यह है कि 2000 से पहले के जिनका बर्थ है उन पर केपी ओल्ड और 2000 के बाद वालों पर केपी न्यू। 2000 के बाद मतलब 1 जनवरी 2000 के बाद। अब आ जाते हैं कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी। जो स्टूडेंट कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, केपी खुल्लर सर की, मेरे भी स्टूडेंट हैं जो भी मेरे बैच चल रहे हैं उसमें, वो यहाँ पर केपी खुल्लर है, हम सब को क्लिक करेंगे। और इसके बाद अब आपको मैंने सिलेक्शन बता दिया है किसका करना है। 2 तरह की कुंडली होती हैं, एक होती है आपकी प्रश्न कुंडली और एक होती है आपकी जन्म कुंडली। प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली में भी अंतर है। जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं या कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वहाँ पे हॉरेरी चार्ट अलग से बनाना होता है। हॉरेरी चार्ट में हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति से कोई भी 1 to 249 नंबर लेते हैं इन केपी एस्ट्रोलॉजी, और कस्पल इंटरलिंक में 1 to 2193 नंबर उससे पूछते हैं। अब वो नंबर यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर केपी हॉरेरी नंबर लिखा हुआ है। 1 to 249 का इसके अंदर ऑप्शन है, कस्पल वाला इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। तो आप कोई भी एक नंबर डाल देंगे, 1 नंबर आपने डाल दिया या कुछ भी नंबर उससे लेंगे, आप सपोज 58 नंबर लिया, ये आप डाल दीजिए और गेट हॉरोस्कोप यहाँ पे कर दीजिएगा। अब जो ये आपका आएगा, इसमें प्रोसीड को हम आगे बढ़ जाएंगे। ये जो कुंडली यहाँ पर आपकी फॉर्म होगी उसमें हॉरेरी चार्ट बनेगा। कैसे बनेगा, अब आप क्या करिए, ये तो कुंडली बनी, ये राशि चार्ट है, लग्न कुंडली है, इससे कोई लेना देना नहीं है अभी हमें। आप यहाँ पर जाइए, जो ये ऊपर देखिए 3 एरोज बने हुए हैं, यहाँ पर 3 एरोज को क्लिक करोगे, इसमें एक टेबल ओपन अप हो जाएगी। उसमें यहाँ पर आपको सबसे ऊपर होम है, फिर बुकमार्क है, फिर बेसिक है, फिर दशा है, प्रेडिक्शन है। केपी सिस्टम को क्लिक कर दीजिए। ये आपका केपी चार्ट हो गया, जिसे हम केपी भावचलित कुंडली भी बोलते हैं, भावचलित कुंडली भी बोलते हैं। राइट में जाओगे तो राशि चार्ट आ जाएगा।
ये उसकी लग्न कुंडली या जिसे जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट D1 चार्ट बोलते हैं वो आ जाएगा। नेक्स्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पर प्लैनेट्स पे आ जाइए। तो केपी और कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी दोनों के अंदर आपको सभी प्लैनेट का राशि लॉर्ड, जिसे साइन लॉर्ड बोलते हैं, नक्षत्र लॉर्ड, साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड की ज़रूरत होती है। केपी में भी और कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में भी, दोनों में ज़रूरत होती है। केपी में हम अक्सर सब लॉर्ड को मेनली यूज़ करते हैं, मगर कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में सब लॉर्ड को यूज़ करते हैं। तो प्लैनेट वाले पोर्शन में आप असेंडेंट से लेकर सभी ग्रहों के चारों पैरामीटर निकाल सकते हो, राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। जैसे मुझे सूर्य का कोई भी पैरामीटर चाहिए तो सूर्य का साइन लॉर्ड जुपिटर हो गया, मतलब जिस राशि में उसका स्वामी सूर्य, जिस नक्षत्र में उसका स्वामी केतु हो गया। सब लॉर्ड आपका सैटर्न हो गया, जिसे उपनक्षत्र भी बोलते हैं, और सब लॉर्ड भी सैटर्न हो गया। ये आप यूटिलाइज करेंगे दोनों कस्पल इंटरलिंक में भी और केपी एस्ट्रोलॉजी में भी। ये तो हुआ सभी प्लैनेट्स का। आपको ऊपर यहाँ पर देखिए प्लैनेट दिख रहा है, इसके बगल में कस्प दिख रहा है। कस्प को क्लिक करेंगे तो सभी 12 भावों को, जहाँ भाव शुरू होता है उसे यहाँ पर हम कस्प बोलते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी और कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ पर ये सभी 12 भावों के कस्प के पैरामीटर दिए हुए हैं, वही 4 के 4। कौन कौन सा? साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड। अब आपको फर्स्ट हाउस का या फर्स्ट कस्प का साइन लॉर्ड चाहिए तो मरकरी हो गया, नक्षत्र लॉर्ड चाहिए तो जुपिटर हो गया, सब लॉर्ड चाहिए तो मरकरी हो गया, सब लॉर्ड चाहिए तो मरकरी हो गया। केपी एस्ट्रोलॉजी और कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में अंतर क्या है? केपी में हम सभी रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं किसी भी भाव के सब लॉर्ड के बेस पर, और जबकि कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में सब लॉर्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों पता चल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कस्पल, आपको प्लैनेट सिग्निफिकेशन चाहिए। केपी एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं कि कौन सा प्लैनेट किन किन भावों का सिग्निफिकेटर है, किन किन भावों के रिजल्ट देगा। सिग्निफिकेटर का मतलब प्लैनेट किन किन भावों के रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर प्लैनेट सिग्निफिकेशन को क्लिक कर दीजिए। इस टेबल में ये सभी के सभी 9 ग्रह आ गए और वो किन किन भावों के रिजल्ट देंगे। जैसे सूर्य 3 और 6 का यहाँ पर आ रहा है सिग्निफिकेटर, इसका मतलब इस चार्ट के अंदर सूर्य तीसरे और छठे भाव के रिजल्ट देगा। सपोज मून है वो 2, 8, 9 इंडिकेट कर रहा है, मतलब इस चार्ट के अंदर मून 2, 8, 9 भावों के रिजल्ट देगा। इस तरीके से हम उसमें प्रेडिक्शन देंगे। अब आपको भावों के रिजल्ट कौन देगा, पहले भाव के रिजल्ट कौन से प्लैनेट देंगे, दूसरे के कौन से देंगे, उसे निकालने के लिए हाउस सिग्निफिकेशंस हम देखते हैं। यहाँ पर हाउस सिग्निफिकेटर, यहाँ पर सभी 12 भावों के सिग्निफिकेटर प्लैनेट दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है? पहले भाव के सिग्निफिकेटर मरकरी, जुपिटर और सैटर्न है। इसका मतलब फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देने की जिम्मेवारी मरकरी, जुपिटर और सैटर्न के पास है। जब इन ग्रहों की दशा आएगी तो आपको पहले हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। चौथे हाउस का देखना है तो मरकरी की दशा में आपको 4th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जिसे यहाँ पर DBA बोलते हैं, दशा, भुक्ति और अंतरा। जबकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैप बोलते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। तो ये आपकी चीज़ें आ गई। प्लैनेट सिग्निफिकेशंस यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के सिग्निफिकेटर देखना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक और ख़ास बात बताता हूँ मैं। कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट 2 तरीके का वो शो करता है। एक होता है उसका स्टेलर स्टेटस और दूसरा होता है पोजिशनल स्टेटस। वो जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, वो यहाँ से आप देख सकते हो। और केपी एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड प्लैनेट। वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा प्लैनेट सिग्निफिकेशन व्यू 2 में। यहाँ पर जिसके साथ भी प्लस लिखा हुआ है ये सब अनटेनेंटेड प्लैनेट हैं, और जिसके साथ प्लस नहीं लिखा हुआ है वो टेनेंटेड प्लैनेट है। इनको पोजिशनल स्टेटस भी मिला हुआ है कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में, जिस पे भी प्लस लिखा हुआ है। तो देखिए आप बहुत आसानी से आप जान पाओगे कि कौन सा प्लैनेट टेनेंटेड है और कौन सा अनटेनेंटेड है। नीचे आप पढ़ोगे तो नीचे लिखा भी हुआ है प्लस मीन्स नो प्लैनेट इन नक्षत्रा और प्लैनेट इज इन ओन नक्षत्रा। जो इनिशियली इन दोनों को ही अनटेनेंटेड मानते थे और पोजिशनल स्टेटस माना जाता था। कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में हालांकि पोजिशनल स्टेटस जानने के लिए आपको उसकी जानकारी वैसे भी होनी चाहिए। अब आ जाता है यहाँ पे ये जो CIL लिखा हुआ है, CIL होता है सब। कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में हम कस्पल इंटरलिंक्स बनाते हैं प्लैनेट्स के। तो कस्पल इंटरलिंक्स बने बनाए कोई देखना चाहता है तो वो यहाँ पर अवेलेबल है, कस्पल इंटरलिंक्स ऑफ सब लॉर्ड। तो यहाँ पर हर एक प्लैनेट का स्टार, सब
और उसका पोजिशनल स्टेटस वगैरह सब यहाँ पर दिया हुआ है, उसे आप नोट कर सकते हो। तो कस्पल इंटरलिंक के लिए ये पोर्शन आपका यूटिलाइज होगा। एक और साथ में एस्ट्रोलॉजी है इससे मिलती हुई 4 स्टेप सिग्निफिकेटर, वो केपी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, और इससे अलग ये तीसरी तरीके की एस्ट्रोलॉजी है। तो उसके अंदर 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स भी चाहिए, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। हर एक प्लेनेट के 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपको रूलिंग प्लेनेट देखने हैं करंट, तो ये रूलिंग प्लेनेट का ऑप्शन है। अपर डे लॉर्ड, असेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड, ये सब कुछ देख सकते हो। करंट रूलिंग प्लेनेट चाहिए आपको इसी समय के, जैसे मैंने कुंडली बनाई उस समय के रूलिंग प्लेनेट तो यहाँ से मिलेंगे। हालांकि मैंने इसी 1-2 मिनट पहले ही कुंडली बनाई है। अब उस समय के जन्म समय की जो आपको किसी की भी आप जब कुंडली बनाते हैं जिस भी समय की, उसके रूलिंग प्लेनेट यहाँ से मिलेंगे। और जिस समय पर आप ये काम कर रहे हो, जिस समय पर ये बना रहे हो, उस समय के करंट रूलिंग प्लेनेट भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो इसके अंदर रूलिंग प्लेनेट भी आप देख सकते हो, सभी आपको मिल जाएंगे। जब हम मिसलेनियस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्च्यूना आपको पता चल जाएगा, जो कि फॉर्च्यूना भी एक इम्पॉर्टेंट है। एक शुभ मुहूर्त और शुभ समय निकालने के लिए हम फॉर्च्यूना को यूटिलाइज करते हैं, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस तरीके से यहाँ पर हम सभी चीज़ों की जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। आपको दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा देखनी है तो इसके अंदर आप चले जाइए। केपी के अंदर विंशोत्तरी दशा यूटिलाइज होती है। तो अब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे इसके अंदर, तो दशा वाले पोर्शन को आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस पर्सन की सभी महादशाएं पता चल जाएंगी। महादशा के अंदर अंतरदशाएं पता करनी है तो जिस प्लेनेट की महादशा है उस पर टिक करिए, आपको उसके अंदर की सभी अंतरदशाएं पता चल जाएंगी। किसी भी अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा आपको पता करनी है। सपोज राहु में मरकरी की अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा पता करनी है तो राहु मरकरी को क्लिक कर दीजिए, इसके अंदर की सभी प्रत्यंतर दशाएं आपको पता चल जाएंगी। तो ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो भी लोग पाराशरी के अलावा केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ों को एस्ट्रोसेज एआई ऐप में आप किस तरीके से देख सकते हो वो बताया। साथ में मैं इसमें एक थोड़ा सा पंचांग का यूटिलाइजेशन भी बता देता हूँ। कई बार हमें पंचांग भी देखना पड़ता है, तो पंचांग के यूटिलाइजेशन के लिए आपको क्या करना है, इसके मेन इंटरफेस पर आना है। देखिए अभी मैं बाहर निकल जाता हूँ। इस कुंडली खोलने से पहले के मेन इंटरफेस पर इस पर आ जाइए। जब मेन इंटरफेस पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप जब नीचे इसको स्क्रॉल अप करेंगे, ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे डेली पंचांग लिखा हुआ है। इसमें आप पंचांग की स्थिति भी देख सकते हो कि किस दिन चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसको आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पर इसको हम डेली पंचांग को क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने पर आपको किसी भी डेट की आप तिथि, चंद्रमा किस राशि में है, डेली पंचांग है पूरा। आप होरोस्कोप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। यहाँ पे होरोस्कोप बना हुआ है, देखिए हर समय का निकाल सकते हो। किसी भी दिन का आप देखना चाहते हो, होरा देखना चाहते हो किसी भी समय की, वो एक पर्टिकुलर डेट में किसी भी समय की यहाँ पर आपको सारी होरा मिल जाएंगी। नीचे से ऊपर तक जाइए, 24 घंटे की चौगड़िया देखना चाहते हो तो ये चौगड़िया क्लिक कर सकते हो। और इसी तरीके से राहु काल, पंचक, भद्रा, आप मुहूर्त वगैरह देखना चाहते हो। लग्न टेबल, असेंडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कितने बजे से कितने बजे के बीच में कौन सी लग्न राइज कर रही है आपकी। एक लग्न करीब करीब 2 घंटे के आसपास होती है, तो कितने बजे से कितने बजे तक कौन सी लग्न राइज कर रही है वो भी सब इसी के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सी लग्न राइज कर रही है। यहाँ पर लग्न टेबल में आप चले जाइए तो पंचांग से रिलेटेड आप सारे पैरामीटर्स आपको देखने हैं। कब भद्रा है, किस दिन भद्रा है, यानी किस दिन कौन सी तिथि है, वो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। देखिए डेली पंचांग को आप क्लिक करोगे, अब डेट आ रही है 25 दिसंबर 2025। आपको आज से 10 दिन बाद का चाहिए तो इसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और इसमें डेट चेंज करने का ऑप्शन है। सपोज मुझे चाहिए 29 दिसंबर को, तो 29 दिसंबर पर जाकर मैं सेट करूँगा, सारे पैरामीटर बदल जाएंगे। 29 दिसंबर की आप हर चीज़ इसके अंदर देख सकते हो और इस तरीके से इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो काम आने वाला है। यदि आपको ये ठीक लगे या आपके कोई सुझाव हैं तो वो आप मुझे ज़रूर दें, तो मैं इसे मॉडिफाई करके बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।